हेलो दोस्तों। आज एसएससी एग्जाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है करंट अफेयर्स, उसका पहला क्लास देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछले 6 मंथ का कवर करें। तो आज जुलाई है, जुलाई के पिछले 6 मंथ जनवरी से जुलाई तक देखेंगे, क्योंकि एग्जाम अगस्त से है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो भी यहाँ पे मैं लाया हूँ तो वो नोट कीजिए। नोट मतलब वन लाइनर हो गया कि उसका सब जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी ऐड कर दीजिए आप लोगों के हिसाब से। मैंने तो यहाँ पे जितना शॉर्ट में हो सके उतना किया है, तो आप लोग अपने हिसाब से एक बना लेना नोट। ठीक है, अगर आप लोगों को लगा कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये नहीं आएगा, तो आप लोगों को वो स्किप कर सकते हैं। नहीं तो मतलब ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ठीक है। चलिए देखते हैं, आज जनवरी का टोटल देखेंगे। ठीक है, जनवरी का शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले जो आता है वो है भारतीय वायु वायुयान अधिनियम। ठीक है, यह है न्यू एविएशन लॉ। ये लाया है इंडिया गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को। और ये किसको रिप्लेस किया? ये है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ये इम्पोर्टेंट क्योंकि कि इसलिए है क्योंकि ये लाइसेंसिंग, एयर ऑर्डिनेंस, सेफ्टी ऑडिट्स, पेनल्टीज, ये सारे चीज़ों को देखता है। और ये जो गाइडलाइंस देता है आईसीएओ का, वो ही अलाइन होता है। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड एशिया स्पेसिफिक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, दिल्ली में, ये भी ले लेना। और इसके वजह से न्यू टर्मिनल्स ओपन हुए। कहाँ पे? वाराणसी, आगरा, दारभंगा, बागडोगरा, ग्रीनफील्ड एयरफील्ड। और नेक्स्ट जो होता है वो है डीजी यात्रा। ये आप लोगों को पता है, जो मतलब फ्लाइट्स में जाते हैं उनको ये तो बहुत ही काम आता है। और ये नया ओपन किया है उड़ान यात्री कैफे। यहाँ पे बहुत कम रेटों में खाना मिलता है, मतलब एयरपोर्ट्स के हिसाब से। और ये सब गाइडलाइंस वगैरह है। ठीक है, तो और ये जेंडर डाइवर्सिटी। तो इम्पोर्टेंट यही है कि न्यू एविएशन लॉ किसको रिप्लेस किया। और और ये यात्री उड़ान यात्री कैफे और डीजी यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक्सचेंज। ठीक है, ये जस्ट याद रखना कि ये इस साल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण भारत महोत्सव, इनॉग्रेटेड 4 जनवरी। हमारे मोदी जी ने ये इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इम्पोर्टेंट है। कौन इसको इनॉग्रेट किया और कब? ठीक है, थीम क्या था? बिल्डिंग ए रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047। ये तो हम लोगों को पता है, ये एक मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं। तो तो ये लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये ग्रामीण भारत महोत्सव ये वो शुरू हुआ है। ये किससे लिंक्ड है? DNRLM, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MRD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महाभारत मेडिसिनल प्लांट गार्डन कहाँ पे? उत्तराखंड में। मोर स्पेसिफिकली कहाँ पे? हल्द्वानी, उत्तराखंड। यहाँ पे महाभारत में जो भी मेडिसिनल प्लान का जिक्र किया गया था, उसको ही यहाँ पे मतलब ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, 37 क्लास प्लान रेफरेंस्ड इन द महाभारत कल्टिवेटेड ब्लेंड्स इन एथनोबोटनी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आयुष। ये आयुष इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आयुष बा यूनानी, ये हमारा एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, यह है द नेशनल आयुष मिशन, लॉन्च्ड इन 2014। ये 2024 में 9 साल
मतलब 9th ईयर हुआ। तो उस साल बहुत कुछ हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत, या मतलब आयुष ईयर ऐसा कुछ करके। और सेंट्रली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये बोला मैंने, एक एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री है अलग सा, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये सारे मिलके आयुष होता है। और ये क्या, द मिशन कोऑर्डिनेशन वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन कैबिनेट फ्रॉम 2021-22 टू 25-26, ये याद रखना। 26 तक ये एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, कल्चरल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, महाभारत में जिक्र किया गया हुआ मेडिसिनल प्लांट्स हल्द्वानी उत्तराखंड में उगाया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये वारनाड में बहुत दुखजनक एक घटना हुआ, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भोपाल गैस ट्रेजेडी का टॉक्सिक वेस्ट जो है वो रिमूवल हो रहा है। तो वो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और भोपाल गैस पीड़ित महिला युवक। तो ये ट्रेजेडी हुआ था 1984 में बाय यूसीसी जो कंपनी था। ठीक है, और ये मैन-मेड डिजास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आईसीजी हेलीकॉप्टर क्रैश, हल ध्रुव जो हेलीकॉप्टर का नाम है, 5 जनवरी कहाँ पे हुआ, पोरबंदर, गुजरात। और जो कितने लोग मारे गए, मतलब जो शहीद हुए वो 3 कोस्ट गार्ड है। तो ये हल का मतलब ये हिंदुस्तान एरोनॉमिक लिमिटेड उसका ध्रुव है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखिए। हुलुनगारोगा पर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नया एक सेंचुरी है जो कब ओपन हुआ था, एस्टेब्लिश 1974, कहाँ पे, असम में। ये अभी न्यूज में आया, क्यों वो देखिए यहाँ पे, होम टू एंडेंजर्ड हुलुक गिबन, इंडियाज ओनली एप स्पीसीज। इसके वजह से ये न्यूज में आया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑयल एंड गैस की खोज की गई है। ठीक है, तो इसके वजह से थोड़ा ये न्यूज में आया है। चलिए ये एक मतलब इम्पोर्टेंट केस है, HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये कहाँ पे मिला, बेंगलुरु कर्नाटका में। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च, ये कॉन्फर्म किया। ये न्यूमोनिया लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस देता है। ठीक है, प्राइमरीली इन चिल्ड्रन में होता है। और ये वन हेल्थ अप्रोच, ये वाला इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड है। मैंने जो किया जो इम्पोर्टेंट है भी और उससे रिलेटेड जो भी है मैं वो बोल रहा हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म, ये वाला। ठीक है, कहाँ पे मिला, बेंगलुरु, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वन हेल्थ अप्रोच जो है वो देखिए, वन हेल्थ ये है, इससे रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ भी इसमें आता है, एनिमल हेल्थ आता है, और एनवायरमेंट हेल्थ, तीनों के मिला के वन हेल्थ होता है। ठीक है, तो वन हेल्थ जॉइंट प्लान एक्शन वाज लॉन्च्ड बाय क्वाड्रिपार्टाइट ऑफ द फूड FAO, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु अंडर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, ये चारों को मिलके ये वन हेल्थ प्रोजेक्ट चला है, अप्रैल 2022, पायलट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चलिए ये याद रखना। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, 18th, मतलब ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, PBT। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ भुवनेश्वर में। ठीक है, ये हर 2 साल में एक बार होता है। और ये हमारा जो PMG थे, मतलब मोदी जी थे, वो इनोग्रेट किए थे। ठीक है, 9 जनवरी को। और क्या इसका जो थीम था, क्या, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत। ये विकसित भारत वो 2047 वाला वो सभी में आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और है, विश्वरूप राम, मतलब
मतलब विश्व का रूप यहाँ पे दिखाया गया है, हाईलाइटिंग द एवॉल्विंग कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। मतलब उनका एनआरआई का जो भी कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत में वही दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी ये पीवीडी का जो हिस्ट्री है वो देखिए। पीवीडी का हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड क्या है? बाई एनुअल सेलिब्रेशन कॉमेमोरेट द डे ऑफ 1915 व्हेन महात्मा गांधी जी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। ये उनका याद में ये किया जाता है 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और द पीवीडी कन्वेंशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2003 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेट सी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। फर्स्ट हुआ था 2003 में, अभी 2025 में ये 18 साल 18वां हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री MEA एंड ITEC, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये, और ITEC का फुल फॉर्म है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये हुआ गांधीनगर गुजरात में, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यहाँ पे हुआ, क्या हुआ कि कवर्ड प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो प्रिवेंशन पहले, फिर प्रोटेक्शन देना, फिर प्रोसिक्यूशन, जो भी किया है उनका प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। और इंडियन डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, क्योंकि बाहर में एक्सपो मतलब ट्रैफिक किया जाता है तो उनसे डिप्लोमेसी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, PM आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा विजिट, ठीक है। ओडिशा में तो आप लोग देखे कि PDB किया मैंने, PBD किया प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा में भुवनेश्वर में। अभी आंध्र प्रदेश में पहले किए थे, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने ओपन किए, मतलब इनॉग्रेट किए। और क्या फास्ट किए, ग्रीन हाइड्रोजन हब इन पुदीमाडाका अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये NTPC का है, ठीक है, NTPC के अंडर में होते हैं। तो मैंने बाद में ये मतलब ये स्पेशली ये एक अलग स्लाइड में दिखा है। ये उड़ीसा में जाके ये मतलब ये प्रवासी भारतीय दिवस इनॉग्रेट किया। चलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत न्यूज़पेपर में आया है। ये 8th एडिशन है, इंडस फूड 2025 8th एडिशन कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अभी ये छोटे में लिखा, लेकिन ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे कुछ करके। चलिए, एशिया प्रीमियर F&B एक्सपो ट्रांजिशन फ्रॉम टू फोक इंटीग्रेशन। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे कुछ मतलब हम लोगों का खाना ज़्यादा दिखाया, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ऐसे करके कुछ दिखाया, मतलब शोकेस किया। सारे दुनिया का सब कुछ यहाँ पे दिखाया, मतलब यहाँ पे गैदर हुए थे। और ये रिफ्लेक्ट्स ऑफ मेक इन इंडिया जो है वो दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ भारत पोल, ये इम्पोर्टेंट है। भारत पोल, ये पोल मीन्स पुलिस। ये कहाँ पे? ये भारत का, भारत प्लस इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता है, इंटरनेशनल पुलिस। चलिए, ये क्या किया? बाई यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। और भारत पोल क्या है? वो डेवलप्ड बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। इसके एक मतलब कनेक्टिव, मतलब इन दोनों मिल के ये बनाया, ठीक है। पर्पस क्या है? एनहांसेस इन इंटरऑपरेटेबिलिटी अमंग स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, IIP एंड WIP डेटा, ठीक है। IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका ग्रोथ है
5%। और WPI ये होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है कितना हुआ 2.3 ईयर ओवर ईयर बेसिस। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लेना। और ये कमेटी बैठाया गया WPI रिवीजन के, जो 18 मेंबर कमेटी है। बेस ईयर जो 2011-12 था वो हटके 2022-23 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं बेस ईयर 10 इयर्स का एक बेस ईयर लेके इसका निकाला जाता है। ठीक है, और ये चेयरमैन कौन थे, रमेश चांद ऑफ नीति आयोग। तो ये नीति आयोग के अंडर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कमीशनिंग इंडिजिनस नावल वेसल, लोकेशन मुंबई नावल डॉक, ये याद रखना। डिफेंस सेल्फ रिलायंस अंडर मेक इंडिया, ये कहाँ पे कौन कौन ने किया, GRAC एंड LNT। चलिए कौन कौन है, कौन कौन सा नाभाल मतलब नाभाल वेसल है वो देखते हैं। कौन कौन है, वो है INS नीलगिरी, सूरत एंड वागसीर। ठीक है, कब, 15 जनवरी को PM मोदी ने कमीशन किया। कौन कौन, नीलगिरी, INS सूरत एंड INS वागसीर। ये याद रखना कहाँ पे, मुंबई डॉकयार्ड में। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मेक इन इंडिया फिर से आ गया। और यूज ऑफ सेल, तो ये है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सप्लाइड DMR 249A स्टील। ये थोड़ा मतलब एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन है, तो ये सब किया गया। चलिए, अब ये INS भागसीर जो है वो निकलते ही इंडो फ्रांस डिफेंस के में वो शोकेस करना चालू हो गया। ठीक है, कमीशनिंग ऑफ INS भागसीर, द लास्ट ऑफ द P-75 स्कॉर्पियन क्लास, ये सबमरीन है विथ AIP इंटीग्रेशन। इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द PM मोदी विजिट। ठीक है, चलिए ये इंडो फ्रांस डिफेंस टाइप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। IAF इंडियन एयरफोर्स इंडस्ट्री आउटरीच इवेंट। ठीक है, ये 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 देख लेना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, IAF आउटरीच इवेंट। ठीक है, अब ये इंडस्ट्री आउटरीच डिफेंस इवेंट, तो यहाँ कहाँ पे हुआ, ऑन साइट गुवाहाटी में। और 2 phases में लिंकिंग IAF विद डिफेंस इंडस्ट्री स्टार्टअप, फोकसिंग ऑन आईडेक्स सर्टिफिकेशन टेस्टिंग एंड आत्मनिर्भर भारत एरोस्पेस। ये कहाँ पे हुआ, IAF के साथ जो इंडस्ट्री है, मतलब आपको क्या बोलूं, मतलब डिफेंस का मटेरियल बनाने वाला जो भी इंडस्ट्री है उनके साथ एक जॉइंट जॉइंट मतलब उन लोगों के पास शोकेस किया कि हम लोगों ने क्या इन्वेंट किया, क्या बनाया, ये सब करके दिखाया जो हम लोगों का डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम बना सके और उनको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लॉन्च ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, एक टर्मेरिक का एक हिसाब है, मतलब ये टर्मेरिक ज्यादा आता है तमिलनाडु में। ठीक है, और टर्मेरिक का शहर कहा जाता है एरोडे। एरोडे को टर्मेरिक का शहर किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत टर्मेरिक उगाया जाता है। और एक बात है, असम और नॉर्थ ईस्ट में एक टर्मेरिक होता है जिसका कुरकुमिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। मतलब टर्मेरिक का जो मेन पार्ट होता है वो है कुरकुमिन। ठीक है, कुरकुमिन कंटेंट बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में उगा जाता है। चलिए ये चलिए टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे हुआ, नेशनल टर्मरिक बोर्ड एंड अंडर PMAYG। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। काशी तमिल संगमम 3.2 रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। कौन ने किया, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये पोर्टल ओपन किया। एक KTS 3.0 इन IIT मद्रास
थीम्ड अराउंड सेज अगस्त मुनि के नाम से ये ओपन किया गया। ये कुछ नहीं, बस मतलब काशी और तमिल में एक इंटीग्रेशन करना। ठीक है, ये क्या है, आर्मी डे पैराड इन पुणे। ठीक है, और आर्मी डे ये 15 जनवरी को हुआ और आर्मी डे पैराड किया गया कहाँ पे, पुणे में। अब ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री पेजेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन माइलस्टोन, ये 40 लाख हो गया। और कहाँ किससे किससे हुआ, एनएसएपी, पीएम वाया वंदना योजना एंड अदर सीनियर सपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट, अब ये 22 जनवरी को ट्राई सर्विसेज डब्ल्यू करा गया, रिपब्लिक डे के पैराडो का लिए। ठीक है, और ये था 76 रिपब्लिक डे। ट्राई सर्विसेज कौन कौन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, और यहाँ का थीम क्या था, सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, याद रखना। चलिए और कुछ नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लोगों को पता है जनवरी में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ आपको सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे हुआ, प्रयागराज में। और और क्या, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पहला वो पार्टिसिपेट किया और 10 करोड़ पिलग्रिम्स आए। तो अर्बन मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और नमामि गंगे, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा मैंने इलाबोरेट किया। ठीक है, नमामि गंगे मिशन इन जनवरी 2025, progress toward restoring the Niranjana Falgu river, एक initiative the National Mission for Cleaning Ganga NMCG launched in 2014 को। ठीक है, तो ये कौन कौन से कोलाबोरेशन में है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, नाबार्ड एंड साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, इन चारों ने मिलके ये थोड़ा कोलाबोरेट किया। ठीक है, और निरंजना रिवर उसको फोल्गु भी किया जाता है, कहा जाता है, लोगों को पता है। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट किया, कैमूर हिल्स इन बिहार एंड फ्लोज पासिंग नियर गया, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, उनको बोलते हैं, उनका फल्गु जी का अंदर में स्ट्रीम बहता है। तो तो और उनका जो डैम है उसको बोलते हैं राबार्ट डैम, जो गया में है। ठीक है, राबार्ट डैम। और जो यहाँ पे गया में गौतम बुद्धा जी ने वो निर्माण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए, तो 10th एनिवर्सरी ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना 2025 में, तो एक डिकेड हो गया। 2015 में लॉन्च हुआ था, 4.1 करोड़ अकाउंट्स ओपन। ठीक है, तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म सेविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएसपी का रॉ जूट का एमएसपी निकाला गया है, कहाँ कितना, 5650 रुपीज पर क्विंटल। कितना इंक्रीज हुआ पहले से, ₹315। ठीक है, ये किसके लिए है, रॉ जूट TD3 ग्रेड का। ठीक है, ये 25-26 का सीजन का है। ठीक है, और ऐसा किया कहा जा रहा है कि 66.8% रिटर्न मिलेगा फार्मर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया बिकम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। टॉप बायर्स कौन कौन है, इटली, बेल्जियम एंड रशिया। ब्राजील वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, नियरली 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय वियतनाम। वियतनाम सेकेंड है। ठीक है, और इंडिया कितना हुआ, 7th। टू टाइप्स ऑफ कॉफी, अराबिका एंड रोबास्टा। कॉफी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर कॉफी एक्ट 1942। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में, या सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा 2025 एक्टिविटीज, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये नया एक प्रोग्राम है
Over 4.53 lakhs dialysis patients have been benefited in फाइनेंशियल 23-24, ठीक है। और ये आयुष्मान भारत के अंडर में एनसीटी कंट्रोल में आता है। चलिए नेक्स्ट। अनुभव अवार्ड स्कीम 2005 इनिशिएशन, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीएसबी सीपीएससी इसके में आता है। अनुभव पोर्टल है एक, और तो कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट। महापेक्स 2025, ये एग्जीबिशन मुंबई में हुआ, ठीक है। मुंबई में कहाँ पे? ये महापेक्स, ये महाराष्ट्र का है। चलिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ऐलान किया जाता है। और उत्तराखंड क्लियर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इम्पोर्टेंट है। बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स, ये याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल बैंड कॉम्पिटिशन 6.2, ये 16 स्कूल है, 13 स्टेट से परफॉर्म किया न्यू दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ये याद रखना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय, ओडिशा रिसेंटली इसमें ज्वाइन किया। जो उसका जो एग्जिस्टिंग प्लान था, मतलब जो स्कीम था गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, वो इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये जो PM जय मतलब जन आरोग्य योजना जो था वो 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। टैब्लो फॉर थीम्स फॉर रिपब्लिक डे, वो उसका टैब्लो में 16 स्टेट्स एंड 10 मिनिस्ट्री वो किया था। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कौन चीफ गेस्ट थे इस बार? वो थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ब्रावो सुबियांतो, ठीक है। और इंडियाज कल्चरल रूट, ये सब दिखाता है। चलिए नेक्स्ट। भाई अभी थोड़ा कुछ तो फेस्टिवल देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है, कौन कौन सा है? वाइब्रेंट बोधा फेस्टिवल ऑफ हत्ती टाइप, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का वाइब्रेंट बोधा फेस्टिवल, बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ द हत्ती ट्राइब्स ऑफ ट्रांसगिर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो हत्ती ट्राइब है जो 2023 में शेड्यूल ट्राइब में आया है, ठीक है। तो हाथी ट्राइब ये शेड्यूल ट्राइब में आया 2023 में, ठीक है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु लिख लीजिए, तमिलनाडु का। और ये तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल में, मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मदुराई, पुदुकोट्टाई, तिरुचिरापल्ली एंड तंजावुर, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो जल्ली मतलब गोल्ड सिल्वर कॉइन्स एंड कट्टू मीन टाइड। तो ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट, ये एक बहुत बड़ा बुल को यहाँ पे सजा के मतलब ये फेस्टिवल होता है। आप लोग यूट्यूब में देख लेना, लेकिन ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कागया डांस फेस्टिवल इन सिक्किम, ये सिक्किम का है। कागया डांस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज कागया चाम, ये चाम मतलब डांस। और बुद्धिस्ट डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी दिसंबर इन सिक्किम। फिर नेक्स्ट है फ्लेमिंगो फेस्टिवल इन आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो फेस्टिवल which concluded in January 2025, celebrated biodiversity in Pulicat Lake and नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ये फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश
पुलिकट लेक एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, और कहाँ पे, नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, ये क्या शो करता है, कल्चरल हेरिटेज एंड सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। फिर नेक्स्ट है नागोबा जातरा फेस्टिवल इन तेलंगाना। ठीक है, नागोबा जातरा फेस्टिवल तेलंगाना, नागोबा जातरा, नागोबा ये नाग, नाग मतलब स्नेक से रिलेटेड, स्नेक को पूजा जाता है। ठीक है, नागोबा जातरा सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ये 8 डे रिलीजियस फेस्टिवल इन द मेसराम क्लैन आदिवासी गोंड तेलंगाना का। ठीक है, कहाँ का, इंदर वैली मंडल, मतलब यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, ये मंडल होता है। तो इंदर वैली मंडल का मेसराम क्लैन आदिवासी गौंड जो है, उनका ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, नागोबा जातरा सेकेंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ये याद रखना। ये नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है। 38th नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे हो, उत्तराखंड में। कब तक हुआ, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, और इसका उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी, और ये कहाँ पे, 28 जनवरी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में। कौन किया था, ऑफिशियली बाई होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, अटेंडेड बाई स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। और यहाँ का मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, और ग्रीन गेम्स ये भी थीम था, ग्रीन गेम्स प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ रिसाइकेबल मटेरियल्स। मैस्कॉट कौन था, मौली, मस्कट था मौली, हिमालयन एक मोनाल। ठीक है, और यहाँ पे 37 टीम्स थे, कहाँ कहाँ का, 36 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वेन्यू कहाँ कहाँ था, 12 सिटीज ऑफ उत्तराखंड, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, शिवपुरी मतलब ऋषिकेश, न्यू तेहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरगढ़, ऐसे करके 12 सिटीज थे। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंस था कि मार्किंग ट्रांजिशन टू खेल भूमि, मतलब उत्तराखंड को हम बोलते हैं देवभूमि, और ऐसे करके उनको बोल रहे हैं खेल भूमि करके। ठीक है, चलिए, और ये तो सिल्वर जुबली भी था, मतलब उत्तराखंड का 25 ईयर्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया फिर से जीत गया, और टूर्नामेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, 23 देशों से आए थे। मेंस फाइनल में इंडिया नेपाल को बीट किया। ठीक है, और वुमेन्स फाइनल में इंडिया ने फिर से नेपाल को बीट किया। अभी आप याद रख सकते हैं कि कैप्टन कौन था, प्रतीक वाकर एंड रामजी कश्यप। ठीक है, और मतलब इन्होंने स्कोर किया था, कैप्टन थे प्रतीक, और यहाँ पे जिन्होंने स्कोर किया था वो प्रियंका इंगले एंड बी चेत्रा। चलिए नेक्स्ट था इंडियन ओपन इन बैडमिंटन, यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ। ये जगह याद रखना, ठीक है, कहाँ पे हुआ, ये पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और मेन सिंगल में डेनमार्क हांगकांग को हरा दिया, और वुमेन सिंगल में कोरिया थाईलैंड को हरा दिया। तो ये नाम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में। और कैप्टन कौन थे, अलीसा हेली। और क्या था ये, जो मतलब वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2014 में आया था। फर्स्ट टू एडिशन, फर्स्ट टू एडिशन मतलब 14 से 16 और 7 टू 20, इसमें 8 टीम थे। ठीक है, और थर्ड एडिशन मतलब 22 से 25 तक 10 टीम आ गया, उसमें बांग्लादेश और आयरलैंड इंक्लूड हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था आईसीसी अवार्ड 2024, जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीत लिया, रिसीविंग द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्लेम 71 विकेट्स इन 13 मैचेस, एवरेज 14.92, बहुत ज़्यादा एक था, गर्व की बात है। जसप्रीत बुमराह इज ए जेम ऑफ इन bowling,
चलिए नेक्स्ट होता है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विनर्स कौन है? गुकेश डी, ये तो हमारा इस बार का चेस चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। फिर है हरमनप्रीत सिंह, ये बहुत क्वेश्चन में दिया है, मैंने भी खुद में फेस किया हॉकी में। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, और मानू बकर जो है वो शूटिंग में, ठीक है। ये तो ओलंपियन है। चलिए और एक है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट आफ्टर 52 ईयर्स, ही अवार्डेड पद्मश्री इन 2018, ठीक है। ये कौन सी स्पोर्ट्स का है? ये है स्विमिंग, ठीक है। चलिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या है? ये इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, एस्टेब्लिश 91-92। अर्जुन अवार्ड ये एस्टेब्लिश हुआ 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोच को दिया जाता है, एस्टेब्लिश इन 1985। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एस्टेब्लिश हुआ 2022 में, ठीक है। और ये माका ट्रॉफी ये ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है 1956-57 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड ये इंस्टीट्यूट 2020 अवार्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, ठीक है। और तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये तेंजिंग नोरगे आपको पता है ये कौन है? और ये 2004 में ऑनर किया गया था एडवेंचर स्पोर्ट्स को, मतलब हिल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग ऐसे करके, राफ्टिंग ऐसे। चलिए नेक्स्ट, नृत्यकला भूषण बाल पुरस्कार ये किसको मिला? भरतनाट्यम का प्रोडिजी चेतना वी को, क्लास 10 नागपुर का, वाई कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, 23rd दिव्य कला मेला, यूनियन मिनिस्टर BL वर्मा इनॉग्रेट 23rd दिव्य कला मेला इन वडोदरा, ठीक है। ए टोटल लोन ऑफ 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड 30 दिव्यांगन्स गुजरात ड्यूरिंग द फेयर। तो ये दिव्यांगन जो है उन लोगों का जो उन वो जो प्रोडक्ट मार्केट करते हैं उन लोगों को थोड़ा पुश देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये इम्पोर्टेंट है, कौन कौन मतलब ये जीता? लॉयर बानू मुश्ताक विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर कनाडा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प, ठीक है। कनाडा टाइटल ये कितना पाया? इतना अवार्ड, मतलब इतना मानी इन्होंने जीता, ठीक है। कहाँ पे हुआ? टेट मॉडर्न लंदन में। अब ये 24 में कौन जीता था? ऑर्बिटल, किसने लिखा था? समंथा हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट, ये है इंडिया ओमान DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये DTAA जो है अमेंडमेंट एंड सेपा, ये सेपा फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। सेपा टॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉक है, जो मतलब जीरो टैक्स, मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें दोनों ही पार्टी कोई भी टैक्स नहीं लेता है, मतलब जीरो टैक्स और मिनिमम टैक्स ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो ये 29 जनवरी को हुआ, और ईमन वन साइंड इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ प्रोटोकॉल अमेंडिंग देयर DTA और एग्रीड टू फास्ट ट्रैक द सेपा नेगोशिएशन, ठीक है। अवॉइडेंस और डबल टैक्सेशन, क्योंकि इंपोर्ट में भी वो टैक्स ले रहा है, हम टैक्स ले रहे हैं, ऐसे करके मतलब जो भी सामान है उनका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके सर्वे स्टेप टूअर्ड एनहेंस बायलैटरल ट्रेड स्ट्रेटेजी, तो ऐसे करके है। और इंडिया पहले भी एक साइन किया था सेपा विद साउथ कोरिया इन 2009 एंड जापान इन 2011, याद रखना। ओमान इज ए मुस्लिम कंट्री, साउदर्न कोस्ट ऑफ अरबियन पेनिनसुला, कैपिटल मस्कट, और कहाँ का? सऊदी अरेबिया, येमेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मेरीटाइम बॉर्डर्स। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इंडोनेशिया का साथ 5 ये MOU साइन किया, किसके मतलब कौन सा है? फर्स्ट है हेल्थ कोऑपरेशन, फिर हुआ मेरीटाइम सेफ्टी, थर्ड हुआ ट्रेडिशनल मेडिसिन, फोर्थ हुआ डिजिटल डेवलपमेंट, और फिफ्थ हुआ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे मतलब मिनिस्ट्री का नाम है। और ये जो स्टेट विजिट प्रेसिडेंट प्रभाव मैंने बोला था रिपब्लिक डे में, अरे चीफ चीफ गेस्ट
इन रिपब्लिक डे। तो उसी साइन ये 5 MOUs साइन हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कितना कितना ये किससे किससे हुआ ये देख लेना। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, ये याद रखना। कहाँ पे हुआ? सालझांडी, नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिशन क्लीमेंसियो, ये किस में होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे हुआ? पोर्ट कॉल इन गोवा एंड कोची, ठीक है, ये याद रखना। ये वरुणा एक्सरसाइज भी एक अ, उसके अंदर में आता है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं छोड़ दे रहा था। एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वरुणा एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और यूएई के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ? इंडियन आर्मी ट्रेनिंग एरियाज राजस्थान, पहलगाम लाइक ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज ला पेरूज मल्टीनेशनल नाval ड्रिल, यहाँ पे बहुत सारा देश आता है, ये फोर्थ एडिशन है। इस साल फोर्थ एडिशन हुआ। कहाँ कहाँ पे हुआ? मलक्का, सुंदा एंड लॉम्बॉक स्ट्रेट्स में। स्ट्रेट्स मतलब ये, मतलब ऑब्वियसली वाटर में ही होगा क्योंकि ये नाval ड्रिल है। कौन कौन के देश था? लेड बाय फ्रांस, इंक्लूडेड नेवीज ऑफ ऑस्ट्रिया, सब मतलब ये सारे जो हैं सब रॉयल नेवीज हैं, ये ऐड करना। कनाडा, इंडिया, इंडिया का कौन सा वेसल था? इन INS मुंबई। मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, परफॉर्मिंग मेरीटाइम सिक्योरिटी ड्रिल्स एंड अंडर सी केबल प्रोटेक्शन, मतलब इंटरनेट का जो भी केबल नीचे से जाता है उनको प्रोटेक्शन करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाटा पायरेसी होता है ज़्यादा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NILIT एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका सेमीकंडक्टर में एक मतलब कोलाबोरेशन हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना कहाँ पे हुआ, मतलब किसके किससे किससे बीच में हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलिए और क्या था? चलिए नेक्स्ट होता है रिलायंस इंडस्ट्री डाटा सेंटर इन जामनगर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर, ये रिलायंस ने कहाँ पे? जामनगर में सेटअप करने जा रहा है, इंडियाज AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज। अब इससे रिलेटेड एक है नीरज पारेख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO, ये अपॉइंटेड किसका? इसका नहीं, ये रिलायंस इंडस्ट्री का नहीं, ये था रिलायंस पावर लिमिटेड का, ठीक है, याद रखना, न्यूली अपॉइंटेड। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाषिनी MOU मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस, ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन मेइती का एक मतलब मिले हुए हैं ये इनके ये दोनों मिलकर बनाया और प्रमोट्स डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंडिया, न्यू गवर्नेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओडिशा, सिंगापुर, GFTN, फिनटेक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ये ओडिशा और सिंगापुर का ये GFTN जो है, ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क, इन दोनों ने एक साइन किया, 8 MOU साइन किया। फिनटेक, इंश्योरेंस टेक, स्किल डेवलपमेंट, R&D इन सस्टेनेबल एनर्जी, ये फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक, ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना और इंडस्ट्रियल पार्क करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, NTPC, मैंने पहले बोला था वो NTPC का एक है, NTPC ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन विशाखापत्तनम, ये AP आंध्र प्रदेश में विजिट में PM मोदी ने किया। और ये क्या करता है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर, ठीक है। ये गोल इज डेवलप 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड 5 मेगा मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र रिलायंस बालासोर एलॉयज डिफेंस स्टील इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बालासोर एलॉयज, तो इन लोगों ने MOU साइन किया, इतना करोड़ का और इतना करोड़ का स्टील मेटल्स जनरेटिंग
तो 2450 एंड 3200 जॉब्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया एंड यूएस एड मिशन जी नेट जीरो कार्बन रेलवेज। ठीक है, ये दोनों का एक एमओयू है जो नेट जीरो कार्बन गोल्स बाय 2030 अंडर सरेक। चलिए नेक्स्ट। एक मतलब पार्टी कौन कौन था, इंडियन रेलवेज और यूएस एड। इंडिया रशिया एमओयू किसके लिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रशियन फेडरेशन, इन दोनों के बीच में हुआ एक्सपेंड बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एडवांस जीडीपी एस्टीमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाया पीआईबी। की डाटा क्या था, मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.7% एंड ग्रॉस मतलब जीपीए जो है एग्रीकल्चर में 3.8% का इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्री में 6.4 का इंक्रीज हुआ और सर्विसेज में 7.3। ये पता है, ये तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये याद रखना है, एनबीएम 2.0 बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक ऐप लॉन्च किया, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, संचार साथी ऐप। ठीक है, एंड गति शक्ति संचार वेबसाइट। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया है, ये नीति आयोग द्वारा। और ओडिशा मतलब टॉप स्कोर किया ओडिशा ने, कितना 67.8 और छत्तीसगढ़ 55.2, गोवा 53.6। ये फर्स्ट तीनों है। ठीक है, मतलब ये फिजिकल मैट्रिक्स में कौन सा स्टेट कितना स्कोर किया। ठीक है, फिजिकल मतलब इकोनॉमिकल और मॉनिटरी इकोनॉमिकल। ठीक है, ड्राइव फिजिकल अकाउंटेबिलिटी, एनेबल्स कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड इंसेंटिवाइज स्टेट लेवल ट्रांसपेरेंसी। चलिए नेक्स्ट। जीईएम एंड ओएनडीसी डिजिटल मार्केट एक्सपेंशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जीएम ये थोड़ा सा मतलब डेटा सेंट्रिक है, ये देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट। रेल वन ऐप बाई क्रीस, रेल वन ऐप बाई क्रीस, ये आप तो हम लोग तो यूज ही करते हैं क्रीस। तो ये कौन था, क्रीस फाउंडेशन डे में ये लॉन्च किया गया, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये इनोग्रेट किया, मतलब ये लॉन्च किया रेल वन ऐप। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, अनरिजर्व यूटीएस बुकिंग विथ 3% डिस्काउंट भाया आर वॉलेट, रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग। ठीक है, और सिंगल साइन ऑन यूजिंग एम पिन बायोमेट्रिक और इंटीग्रेटेड आईआरसीटीसी सर्विसेज, मॉडर्न पैसेंजर रिजर्वेशन पीआरएस एंड इंडा पाइप, मतलब इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेल वन ऐप, ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, स्वामित्व स्कीम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये किसने किया, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है, ये किसके अंदर में आता है, नेशनल पंचायती राज के अंडर में आता है। कहाँ पे, ये जो स्वामित्व स्कीम है वो लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और ये 5 साल हो गया। और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस साल में, 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स, ये ई कार्ड्स हैं। और कितना 10 स्टेट्स 2 यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और कितना है, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मिजोरम बिकम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। ठीक है, ये याद रखना, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और क्या था, एंटीबायोटिक फ्री, अच्छा यहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनिक हुआ है ना, ये ऑर्गेनिक में क्या दिया हुआ है, इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर, एंटीबायोटिक फ्री फिश फार्मिंग। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प किया, नाबार्ड ने हेल्प किया।
एंड फिशरीज एफपीओज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वे अंडर पीएम एवाईजी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसमें क्या किया, कमेंसमेंट ऑफ आवास प्लस 2024 सर्वे वाया मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई रूरल हाउस होल्ड एलिजिबिलिटी फॉर हाउसिंग। ठीक है, और इसका स्कीम का फुल फॉर्म है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ये एक्सटेंड कब तक किया गया, 2029 तक। ये इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीएलआई स्कीम 1.1 फॉर स्पेशलिटी स्टील। ठीक है, ये लॉन्च द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई 1.1 स्कीम फॉर बूस्ट स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्किल इंडिया प्रोग्राम कॉम्पोजिट स्कीम, ये बहुत सारा मिला के कौन कौन है, 3 फ्लैगशिप स्कीम, वो है पीएम केवीवाई 4.0, पीएम एनएपीएस एंड जन शिक्षण संस्थान जेएसएस इनटू 1 स्किल इंडिया। ठीक है, ये तीनों मिला के एक स्किल इंडिया कर दिया गया। ये एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 विथ 8,800 करोड़ आउटले। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ब्रेकआउट है कितना करोड़ रुपीस का। चलिए नेक्स्ट। ये मतलब स्किल के मतलब स्किल रिलेटेड। नेक्स्ट, जेड मोर टनल इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ, गगनगिर सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पीएमजी ने इनॉग्रेट किया। रिप्लेसिंग जिग जैग राउट, ये गगनगिर एंड सोनमार्ग के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाइजीरिया ज्वाइन ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री, तो ये 9th पार्टनर हो गए ब्रिक्स के। मेन कौन थे, पहले था BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर साउथ अफ्रीका आया, ब्रिक्स हुआ 2010 में, ये 2009 था शायद। और उसके बाद ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरबिया ज्वाइंट इन 2024। इंडोनेशिया जो है, जो मेंबर कंट्री हुए, वो 2025 में लेटेस्ट। ठीक है, अभी अभी जो नाइजीरिया है वो ऐसे पार्टनर कंट्री ज्वाइन किए। ठीक है, ये याद रखना। और अगर पूछे कि मेंबर कंट्री कौन है लेटेस्ट, वो है इंडोनेशिया, लेकिन नाइजीरिया वो पार्टनर, दोनों है, एक है मेंबर और एक पार्टनर। ठीक है, पार्टनर 9। और ये देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट बिग समिट्स हेल्ड इन रशिया 2009 सॉरी, और हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और ये इनका एक है, वो है मतलब उसको क्या बोलता है, जो मानी देता है वर्ल्ड, आईएमएफ को डॉज करने के लिए इनका एक ये बनाया गया। और इनका है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये सारे इन लोगों ने बनाया ब्रिक्स में। ठीक है, चलिए 16 समिट 2024 में रशिया में हुआ, 17 समिट जुलाई 25 ये ब्राजील में मतलब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इरेडा एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विथ SJVN LTD। इरेडा कौन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, joint venture SJVN Limited and GMR Energy Limited and Nepal Electricity Authority to develop 900 megawatt Upper Karnali hydroelectric project in Nepal। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर सब्सिडी पैकेज यूनियन कैबिनेट ने ये मंजूर किया। क्या किया, 1 जनवरी से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, DAP केमिकल फॉर कंपोज ऑफ अमोनियम एंड फॉस्फेट विथ केमिकल फार्मूला, ये फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, मतलब ये डबल फर्टिलाइजर है, डबल और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी, चलिए ये कुछ नहीं है, नीम को और एक्स्ट्रा कुछ है, मतलब
सरकार ने क्या किया, ये नीम कोटेड यूरिया प्रोड्यूस किया, 100% यूरिया विच बी नीम कोटेड, इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रिवेंट ओवर यूज। मतलब ये नीम कोट देने से वोलाटिलाइजेशन लॉस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोटिंग की वजह से। नैनो फर्टिलाइजर, ये बहुत मतलब लो क्वांटिटी लगेगा जीरो नैनो फर्टिलाइजर में। पहले जो था वो है नैनो डीएपी। कौन मार्केट किया, वो था इफ्को। ये कोऑपरेटिव है जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी बाजार में लाए, ठीक है। हम लोगों ने इसमें काम भी किया था। पीएम प्रणाम स्कीम एम्स टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर। ये प्रणाम वाला जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोगों का जो सदियों से चली आ रही है जो खेती बाड़ी है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मतलब इंडिजिनस इंडिजिनस कल्टीवेशन, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सॉइल हेल्थ बाय प्रोमोटिंग नेचुरल फार्मिंग मेथड्स, इंडिजिनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट। ये कितना हुआ, ये बिकम द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ये डिक्रीज हो गया। और टेक्सटाइल्स एंड अपैरल ग्लोबली अकाउंटिंग फॉर 3.9%, ठीक है। की एक्सपोर्ट मार्केट यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। और कितना हुआ, चलिए, और ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फेम। फेम का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये फेज 2 में आ गया। फेम 1 का कब था, 15 से 19, और ये ₹895 करोड़ बजट। और फेम 2 2019 to 24, ये कितना बजट हुआ, ₹10,000 करोड़, ठीक है। किसके किस में अंदर में आता है, इलेक्ट्रिक बसेस, ई 3 व्हीलर्स, मतलब 3 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिकली चलता है, और ई 4 व्हीलर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज अपडेट ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन। ये 4th बाइएनल अपडेट रिपोर्ट अंडर यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म लिख लेना। एडॉप्टेड एट दी 1992 रियो अर्थ समिट, हेडक्वार्टर इन बॉन जर्मनी, ठीक है। एकदम उनके बीच में, वो कौन है, यूएन के बीच में। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये है इनका एक कॉन्फ्रेंस होता है हर साल। UNFCC convenes annual COPs where member countries meet, assess progress, negotiate action, and set future goals for addressing climate change. Then UNFCC provides the foundation for the international climate agreements like Kyoto Protocol and Paris Agreement, ठीक है। तो COP 28 टाइम्स ये हुआ है, मतलब इस साल में ये होगा 28 था, ये होगा 30, ठीक है। 28 हुआ है 2023 में, हेल्ड इन दुबई, दुबई में हुआ था। COP 29 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान, ये 2024 में। और ये होगा बेलेम इन ब्राजील, ये अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। चलिए, इसमें और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन प्रिजन मैनुअल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रिजन मैनुअल में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। कौन किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंडेड 2016 मॉडल प्रिजन मैनुअल एंड 2023 मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज है, ठीक है। तो ये क्या क्या रद्द किया गया, अमेंडमेंट्स एम टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन एंड इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। और न्यू प्रोविजन अंडर सेक्शन 55A प्रोहिबिट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है इसका, ये सेक्शन 55A में ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इन कन्याकुमारी। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी कनेक्टिंग द तिरुवल्लुर स्टेचू एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी, ठीक है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जॉइंट पार्लियामेंट्री JPC वन नेशन वन इलेक्शन बिल, ठीक है।
JPC on One Nation One Election Bill. Bill 6 hold including Lok Sabha and state and assemblies simultaneously. It includes the 129th Constitutional Amendment Bill and Union Territory Legislative Amendment Bill 2024. ठीक है, JPC formed to review bills members for Lok Sabha and Rajya Sabha. वन नेशन वन इलेक्शन बिल, ये याद रखना, JPC फॉर्म हुआ. चलिए नेक्स्ट. नहीं, उसके साथ भी कुछ था ना. हाँ. PM सूर्या घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम. Ministry of New and Renewable Energy release the guidelines for the implementation of premium सूर्या घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम. ठीक है, ये रूफटॉप सोलर पावर अंडर द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. चलिए नेक्स्ट. कप्पर एंड चाल बीचेस गॉड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. कप्पर एंड चाल, ये केरला में क्या मिला? Kozhikode district and Chal Beach in Kannur district, Kerala have been awarded the blue flag certification by the Foundation for Environmental Education, Denmark. ठीक है. India has 13 blue flag beaches with Chandrabhaga beach in Odisha being the first in Asia. Important है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. In India's first accredited wetland cities कौन है? इंदौर. सिरपुर लेक रामसर साइट रिकॉग्नाइज्ड फॉर वाटर बर्ड congregation and being developed as a bird sanctuary. उदयपुर ने ये इसको मिला, इंदौर को मिला, उदयपुर को मिला. ठीक है. 5 मेजर वेटलैंड्स नेम पिछोला, फतेहसागर, रंगसागर, स्वरूपसागर एंड दूध तलाई. ठीक है. चलिए रामसर कन्वेंशन, ये आपको पता है कौन कौन सा है, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. जनवरी 25 देयर आर 85 रामसर साइट्स इन इंडिया. इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट. मिशन मौसम, ये नया एक है. द PM inaugurated मिशन मौसम थीटा टू कमेमोरेट 150th एनिवर्सरी ऑफ IMD. ठीक है. तो ये क्या करता है? ये मतलब फास्टर ऑफ फोरकास्टिंग. ठीक है. चलिए IMD कब था एस्टेब्लिश? 1875, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. चलिए नेक्स्ट. द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP, Ministry of Rural Development approved 56 new watershed development project in high performance state with budget of ₹700 करोड़. ठीक है. ये किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है. इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2025. ठीक है. चलिए. अच्छा, ऑस्कर कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस. ठीक है. अवार्ड स्टार्टेड इन 1929. चलिए नेक्स्ट. द वॉकअप अमेंडमेंट बिल, ये तो बहुत हंगामा हो गया. तो ये बिल है, अभी नेक्स्ट मंथ में ये एक्ट भी हो जाएगा. तो ये था मुस्लिम लॉ विल नाउ इंक्लूड नॉन मुस्लिम मेंबर्स एंड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन द स्टेट वॉकअप बोर्ड्स एंड द सेंट्रल वॉकअप काउंसिल. ये क्वेश्चन देता है कि कौन कौन सा मेन चीज चेंज किया गया. नॉन मुस्लिम मेंबर्स ये इंक्लूड होंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन. बहुत सारा गलत कमियां है ये वॉकअप अमेंडमेंट बिल के मतलब बिल को लेके. तो इसमें क्वेश्चन आता है और मैंने फेस भी किया है, मैंने गलत भी करके आ गया. तो ये दोनों मतलब क्वेश्चन में देता है कि मतलब बिगर चेंज कौन सा था. तो ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स इंक्लूड होंगे और मुस्लिम वुमेन इंक्लूड होंगे. ये पहले नहीं था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इनॉग्रेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ये कहाँ पे हुआ? पंचायत हिल, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट. ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो ये था 6th. पहले 5 कौन कौन है? लद्दाख में है, आप लोगों ने बहुत सारा ब्लॉग देखे होंगे. नैनीताल में है, माउंट आबू राजस्थान, पुणे और कबलूर तमिलनाडु में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इसरो लाइव स्प्राउट्स इन स्पेस एक्सपेरिमेंट. ISRO's PSLV C60 successfully germinated lentil seed in microgravity within 4 days as part of CROPS experiment. ठीक है. ये लॉन्च किया गया था हेल्प ऑफ 2 SpaceX satellites in December 30 as a part of compact research module for orbital plan studies CROPS organized by Vikram Sarabhai Space Center VSSC. 8 lentil seed were sent to study इन माइक्रोग्रेविटी. ये इंपॉर्टेंट है.
किस कंडीशन में, माइक्रोग्रेविटी। और करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इसरो डॉक्टर वी नारायणन, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसरो मार्क्स 100th लॉन्च विथ NVS-O2 सैटेलाइट, ठीक है। Satish Dhawan Space Center Sriharikota launched using GSLV F-15 rocket which carried NVS-02 satellite. The rocket was placed in geosynchronous transfer orbit, ठीक है। GSLV stand for geosynchronous satellite launch vehicle, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड इंडियन स्पेस स्टार्टअप Digantara and Indian space startup on success mission of SCOT. SCOT मतलब Space Camera for Object Tracking. It is the first mission of Digantara dedicated to space surveillance, ठीक है। ये सर्वेलेंस, ये कैमरा तो सर्वेलेंस के लिए होता है, आपको पता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट्स। इट वाज लॉन्च ऑन स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन, ठीक है। स्कॉट डेजिग्नेट टू ट्रैक रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट, जो वर्ल्ड के बाहर जो डेब्रिस हुआ है ना, उसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि वो अगर आके एग्जिस्टिंग सैटेलाइट में अगर लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ट्रैक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट AI क्रेडिट कार्ड चेक्यूवाइजर। AI क्रेडिट कार्ड, ये याद रखना। चेक्यू एक इंडियन फिनटेक कंपनी फंडेड बाय आदित्य सोनी हैज लॉन्च्ड वाइजर, जो क्या करता है, हेल्प्स यूजर बाय ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड इनसाइट, इजी मैनेजमेंट एंड वेज टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स इन द क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। ये एक्सपर्ट है, क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, वाइजर, एक चेक्यू वाइजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, DRDO 67 फाउंडेशन डे। ये 67 फाउंडेशन डे January 2, ट्रिब्यूट टू पेड इंडियन मिसाइल मैन फॉर्मर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और DRDO कब फाउंड किया था, 1958 को, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर समीर भी कामत, हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। ये डॉक्टर समीर भी कामत, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग। इंडिया स्लिप टू थर्ड ग्लोबल ट्रस्ट रैंकिंग बिहाइंड चाइना एंड इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया इज सर्फेसिंग, ठीक है। ट्रस्ट इंडियन कंपनीज रैंक 13 ग्लोबली विथ कनाडा जापान जर्मनी टॉपिंग द लिस्ट। कनाडा 1, 2, 3, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेंड्स, ये देख लेना। और ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 50 रिपोर्ट, टाटा ग्रुप इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड और एप्पल वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है। टाटा ग्रुप ग्रोथ, ये देख लेना। LIC इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड, LIC। और ग्लोबल ब्रांड रैंकिंग में एप्पल एक फर्स्ट में, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड में और गूगल थर्ड में। और इंडियन बैंकिंग ब्रांड में HDFC इज फर्स्ट, SBI ग्रुप इज सेकंड और ICICI ग्रुप इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एयर मार्शल जितेंद्र सिंह हैज टेकन ओवर एज द हेड ऑफ द इंडियन फोर्स वेस्टर्न कमांड, जो लद्दाख और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एयर मार्शल मिश्रा, वो मतलब जितेंद्र मिश्रा जी, वो 86 को ज्वाइन किए थे। करंट हेड मतलब IAF का करंट हेड है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। उनका एक वो अमिताभ बच्चन का एक रील बहुत वायरल हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो है वो अपॉइंटेड हुए DG ऑफ CRPF, ठीक है। टेन्योर 27 तक। महेश कुमार अग्रवाल जी जो एडिशनल DG ऑफ BSF, ठीक है। फैज अहमद खिरवाई अपॉइंटेड एट DG ऑफ सिविल एविएशन DGCA एंड परमेश शिवामणि अपॉइंटेड 26 DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये सब जनवरी में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज ये गवर्नर्स कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 गवर्नर अपॉइंट किए गए, वो थे अजय कुमार भल्ला एज गवर्नर ऑफ मणिपुर, जनरल रिटायर्ड विजय कुमार सिंह गवर्नर ऑफ मिजोरम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर ऑफ केरला,
आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ बिहार, एंड हरि बाबू काम्बापति, गवर्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, चलिए ये और ये है एम्बेसडर, एम्बेसडर। ठीक है, आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI फेम्स 25 एनिवर्सरी एडिशन। खोखो वाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। को एम्बेसडर है टाइगर श्रॉफ। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का है मनु भकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी। ठीक है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये अपॉइंटमेंट हुए हैं। जस्टिस आलोक आराधे वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में थे जस्टिस भी रामा सुब्रमण्यन। एंड स्कैग जो हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, CA संजय मूर्ति। ठीक है, अब 26 गवर्नर कौन हुए हैं? संजय मल्होत्रा जी। SBI मैनेजर डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर MD राम मोहन राव अमारा। MD ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस जयतीर्थ R जोशी जी। ठीक है, और नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ PNB अशोक चंद्रा। इंडियन CEO ऑफ एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी। FCI का चेयरमैन आशुतोष अग्निहोत्री। अब ये FCI एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1965, मतलब हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, यूडाई का भुवनेश कुमार, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एस गोपालकृष्ण। ठीक है, चलिए ये सारे जनवरी के थे। आप नोट बना लेना पॉज करके करके, नोट बहुत ज़रूरी है, और उनको रिवाइज प्लीज़ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। भूल जाओगे एग्ज़ाम के टाइम में, कन्फ्यूज हो जाओगे। ये रेड्डी था, ये नायडू था, ये करके कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। नॉलेज बांटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर चुके होंगे। चलिए बाय।